Hello dear students, here I am Vijay Raj. In today's video, I am going to narrate one video on a legend on this planet. The name of legend is Steve Jobs. He is known a thinker, he is known a philosopher, he is known a technology better user. What I can say for him, he is huge brand for this whole planet. उनके कोटेशन उन्होंने एक बार कहा था कि इफ़ आई ट्राई माई बेस्ट फेल वेल बिकॉज आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने ये कहा था कि अगर मैं किसी भी काम को करता हूँ एक बार और उस काम में फेल हो जाता हूँ तो मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि उसी काम को जिसमें मैं फेल हो चुका हूँ अगर दोबारा करने जाऊँगा तो चांसेस हैं कि उन तरीक़ों को मैं नहीं अपनाऊँगा जिनसे मैं फेल हुआ हूँ। तो इसका मतलब ये निकला कि अगर कोई भी काम नहीं करते हो तो ये बड़ी मिस्टेक है, उस काम को एटलीस्ट करो। अगर तुम करोगे तो उसमें से 20 या 25% का एक्सपीरियंस आ जाता है, जिससे कि अगर तुम फेल हो ही गए बाय द वे तो अगली बार जब उसको तुम प्रैक्टिस करोगे ना तो उसमें वो जो 25 तुमने एक्सपीरियंस लिया है बड़ा ही मैटर करेगा। तो उन्होंने ये कहा था, तो उनकी इतनी महान उनकी महान विचार के लिए तो भैया एक लाइक तो बनता है। चलो शुरू करते हैं। तो आज हम आपके लेके आ गए क्लास 10th का जो कि चैप्टर हमारे पास चल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसे हिंदी में हम लोग रिकॉल करेंगे दो चल वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें हमने पूरी सफलता के साथ में इसकी जो प्रीवियस एक्सरसाइज थी जिसका नाम था 3.2 हमने पूरी सफलता आपकी सुनने की वजह से ख़त्म कर लिया है। आज हम बात करेंगे एक नए चैप्टर एक नई एक्सरसाइज का जिसका नाम है एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर नंबर 3। ये एक्सरसाइज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्यों बनी आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी लेकिन विश्वास करो ये एक्सरसाइज ये जो वीडियो बन रही है आपके सामने, अगर इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहे तो कम से कम 5 नंबर और कभी कभी तो 2 ही नंबर इस वीडियो से आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में और आएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहो, देखो ध्यान से। हमने बताया था कि अगर हमारे पास A1 इस बार मास्क इसको चेंज कर लेते हैं। हमने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कभी भी एक लीनियर इक्वेशन होती, चलो कहानी चालू करते हैं। लीनियर इक्वेशन कॉपी किताब सब लोग निकाल लो। है लीनियर इक्वेशन का क्या होगा, हमारे पास पेयर होगा। पेयर उनका जो हमारे पास जनरल हमने आपको फॉर्म बताया था, जनरल फॉर्म वो क्या था हमारे पास, जनरल फॉर्म सभी को याद होगा क्या था हमारे पास, a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस का b2y प्लस का हमारे पास c2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या होते थे, पिछली एक्सरसाइज के बारे में बताते, ये हमारे पास दो जनरल फॉर्म होते थे किसी भी लीनियर इक्वेशन के। अब इनको हल करने के बाद हम लोग बॉक्स बनाते थे एक्स वाई, और एक्स वाई का यहाँ पे क्या निकालते थे, मान निकालते थे। और एक्स वाई मान निकालने के बाद यहाँ पे कुछ आता था, जैसे मान लो यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, ये मान आता था। उसके बाद इस मान को हम लोग क्या करते थे, इस एक्स अक्ष पर और इस वाई अक्ष पर प्लाट करते थे, मतलब कि रख देते थे। रखने के बाद उनके पॉइंट को मिलाते थे, उनके पॉइंट हम लोग क्या करते थे, मिलाते थे। और पॉइंट को मिलाने के बाद वे पॉइंट को मिलाने के बाद जो रेखाएं मिलती थी वे रेखाएं जहाँ पे करती थी उसको एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर गिराते थे। जैसे मान लो यहाँ पे 3 यहाँ पे भी हमारे पास 1 है, तो जो एक्स अक्ष पे यहाँ पे मिला और जो वाई अक्ष पे मिला, मतलब कि 3, 1 यही हमारे पास क्या होते थे, एक्स अक्ष पे क्या हमारे पास 3 है, वाई अक्ष पे क्या हमारे पास 1, ये हमारे पास मान आ जाते थे। बहुत बढ़िया। लेकिन इस कहानी में समस्या कहाँ पे आई, समस्या वहाँ पे आई कैसे, जैसे मान लो कि ये हमारे पास जनरल फॉर्म मिलेगा। अब इनको हल करने के बाद एक्स वाई के मान अभी तक क्या आते थे इस एक्सरसाइज के पहले, ये हमारे पास कौन से मान है, पूर्णांक मान है। कौन है हमारे पास, पूर्णांक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। बताओ ये हमारे लिए क्या है, इंटीजर है। इंटीजर में क्या क्या होता है पहले बता चुके हैं, जिसमें सभी प्लस वाले मान होते हैं, सभी प्लस वाले, प्लस का 5 प्लस का 3 प्लस का 10 प्लस का 1000 कुछ भी, सभी माइनस वाले और हमारे पास 0। अभी ध्यान से देखो, सही बात है, अभी तक जितना भी हमने मान निकाला है दो भी रैखिक समीकरण, तो उसमें एक्स वाई का मान इन्हीं 3 के बीच में आता था। लेकिन क्या हो जब हमारे पास एक्स वाई का मान, इधर देख लो, लेकिन क्या हो जब हमारे पास एक्स और वाई के मान हमारे पास क्या आ जाए, रेशनल नंबर आ जाए। चलो हिंदी में लिखते हैं, अगर एक्स वाई का मान क्या आ जाए हमारे पास, परमेय संख्या आ जाए, आर माने अथवा, या फिर अपरमेय आ जाए, ये क्या आ जाए, अपरमेय आ जाए।
परिमेय मतलब कि जैसे हमारे पास कोई भिन्न वाला मान जैसे 1/2 3/2 आ जाए, या फिर परिमेय में जैसे हमारे पास रूट का 3 आ जाए, है ना, रूट का 3 आ जाए, या फिर रूट का 1/2 आ जाए। तो अगर कभी भी एक्स वाई का मान हल करने के बाद इस बॉक्स में जो पूर्णांक संख्या आती थी, अगर इनके स्थान पर ये संख्याएं आ जाएं तो इनको ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे और उसमें दिखाने के बाद एक्स और वाई का मान कैसे निकालेंगे। तो उस कंडीशन में ये कौन सा तरीका था, ग्राफी तरीका था ना। उस कंडीशन में हमारे पास जो ग्राफी तरीका है, ग्राफी विधि है, ये हमारे पास क्या हो गया, फेल हो गया। ये क्या हो गया, हमारे पास फेल हो गया, मतलब कि असफल हो गया। मतलब कि एक्स वाई का मान निकालने के लिए अगर वो परमेय अपरमेय है यहाँ के नंबर, तो इसको हम लोग ग्राफ पे दिखा करके यहाँ पे एक्स और वाई का मान नहीं निकाल सकते हैं। तो ये नियम तो ये ग्राफी तरीका फेल हो गया। लेकिन भाई कभी कभी इक्वेशन चेंज हो सकती है, इक्वेशन में रूट मान आ सकते हैं। जैसे हमने कहा कि 2x प्लस का हमारे पास रूट का 3y प्लस का 5 इक्वल टू 0, यहाँ पे हमारे पास रूट का 5x प्लस का हमारे पास रूट का 7y प्लस का हमारे पास इक्वल टू 0। अब भाई अगर इन दोनों इक्वेशन को हल करने बैठेंगे तो एक्स वाई का मान हम लोग यहाँ पे रूट तो लेंगे। अगर रूट आ गया तो इसको हम लोग ग्राफ पे दिखाई नहीं पाएंगे। अगर ग्राफ पे नहीं दिखा पाएंगे तो कहने का मतलब ये निकला हमारे पास कि वो तो भैया पे नहीं निकाल पाएंगे, तो हमारे पास एक्स वाई का मान नहीं निकलेगा। तो अब हमने यहाँ पे लगाया दिमाग, हमने दिमाग ये लगाया कि अगर कभी भी हमारे पास एक्स, ये हमारे पास जो x और y के मान है, अगर परमेय और अपरमेय आ जाए ना, तो उनको हल करने के लिए हम यूज करेंगे बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि, वीडियो की स्टार्टिंग में हमने आपको ये बात बताई थी ना, बीजगणितीय विधि। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन्हीं प्रकार के मानों को हल करने के लिए कौन सा नियम यूज करेंगे, बीजगणितीय विधि का यूज करेंगे। बात समझ नहीं आ रही? हाँ, तो बीजगणितीय विधि हमको यूज करना है और इसमें भी हमें 3 मेथड पढ़ने हैं। पहला मेथड हमें पढ़ना है प्रतिस्थापन। अगला मेथड में पढ़ना है भैया विलोपन। अगला मेथड में पढ़ना है वज्रगुणन। ये हमें 3 मेथड पढ़ना है। 3 मेथड क्यों पढ़े आपको पता चल गया होगा, इन मान को हल करने के लिए। अब देखो ध्यान से, इन्हीं जो टॉपिक है, इन्हीं टॉपिक के आधार पे हमारे पास एक्सरसाइज का नाम पड़ गया। जो एक्सरसाइज हमारे पास 3.3 है, जो हमारे पास मेंशन है वीडियो में, इसमें हम आज देखने वाले प्रतिस्थापन मेथड। अगली जो 3.4 होगा उसमें देखेंगे हम लोग विलोपन। अगली जो 3.5 होगा उसमें क्या देखेंगे, वज्रगुणन। और इस प्रकार से हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का चैप्टर पूरी तरह से हो जाएगा खत्म। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने प्रतिस्थापन तरीका क्यों बनाया। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं कि बीजगणितीय विधि कैसे परमेय और अपरमेय संख्या अगर आते हैं एक्स और वाई का मान तो कैसे ये हल करता है। और इसमें भी हम देखने वाले बीजगणितीय विधि में सबसे पहले देखने वाले प्रतिस्थापन, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो देखो हमारे पास अब ये जो बीजगणितीय है, हमारे पास बीजगणितीय जिसे हम लोग अलजेब्रिक मेथड कहते हैं, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल मेथड। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले तो हमें यही समझना है कि सब्स्टिट्यूशन मतलब कि प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, पहली बात हम लोग यही समझेंगे। देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या होता है। जैसे हम लोग घर में क्या करते हैं, कभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो हमारे घर पे दाल, हमारे पास क्या है, हमारे पास घर पे दाल बनना है। अब दाल में ज़्यादातर फेवरेट सबकी दाल किसकी होती है, हमारी तो भाई फेवरेट अरहर दाल है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अब जैसे मान लो घर पे अरहर की दाल नहीं है तो क्या बोलेंगे, तो हमारी माँ बोलेगी चलो हम लोग आज मटर की दाल बना लेते हैं। तो जो हमारे पास अरहर की दाल थी, अरहर की दाल ना होने की वजह से उसके स्थान पर हमने कौन सी दाल यूज की, मटर की दाल यूज की। तो कहने का मतलब अरहर दाल का प्रतिस्थापन कौन है, हमारे पास मटर है हमारे पास। तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी एक चीज़ को हटा के उसके स्थान पे हम लोग उसका स्थान ले लेना। जैसे हमारे पास मान लो यहाँ पे एक बाल है, हमने कहा इस बाल को उठा के यहाँ पे रख दो, तो इस बाल को उठा के हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे रख दिया। तो इस वस्तु का स्थान चेंज हो गया ना। तो किसी भी चीज़ का स्थान चेंज कर देना, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफर कर देना, इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन। क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे समीकरण पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग भाई, ये प्रतिस्थापन विधि कहाँ पे लगेगा, a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस का b2y
प्लस का C2 इक्वल टू 0 इस पे लगेगा। तो इस पे सर कैसे, किसको उठा के कैसे रखेंगे, देखो ध्यान से, इसमें इसको मानेंगे समीकरण एक, अभी बताएंगे समीकरण 2, इसमें से किसी एक का मान हम लोग क्या करेंगे, x और y का मान निकाल करके किसी दूसरे समीकरण में रख देंगे। तो इसमें मान उठा के इसमें रखा है ना, तो एक स्थान से चीज को उठा करके दूसरे स्थान पे ले गए हैं, इसीलिए इसे बोल दिया प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है हम लोग समीकरण दो हमारे पास होंगे, उन दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण से x और y का मान निकाल करके किसी दूसरे समीकरण में रख देंगे, और चूंकि एक समीकरण से x का मान दूसरे समीकरण में रखा गया इसीलिए इसका नाम पड़ गया प्रतिस्थापन पे। इसका स्क्रीनशॉट लो। हम लोग चालू करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का। तो हमने यहाँ पे एक्सरसाइज 3.3 का पहला सवाल लिया है। चलो देखते हैं पहला सवाल क्या कहता है। कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। देखो ध्यान से, देखो हमने आपको क्या बताया था, हमारे पास देखो ध्यान से बताया था कि जब हमारे पास दो रैखिक समीकरण में कभी भी रूट मान आ जाए, या फिर हमारे पास देखो 1/3 ऊपर से 1 नीचे से 3, 1/3 मतलब कि परिमेय संख्या आ जाए, तो इनको हल करने के लिए ग्राफिक तरीका नहीं हल बताता हमें, तो इन्हीं को हल करने के लिए प्रतिस्थापन बताता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्रतिस्थापन लगाएंगे। और क्वेश्चन कह भी रहा है कि नीचे हमारे पास रैखिक समीकरण दिए गए, इनको प्रतिस्थापन से हल कर रहा है। देखो कैसे हल करेंगे। पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल हमारे पास क्या है, x प्लस का y बराबर 14 है, और उसके बाद हमारे पास x माइनस का y बराबर कितना, हमारे पास 4। देखो ध्यान से, किसी भी दो रैखिक समीकरण को लगाने का प्रतिस्थापन तरीके से क्या तरीका होता है, देखो ध्यान से, सॉल्यूशन डालेंगे। सबसे पहले पहले वाली इक्वेशन को समीकरण 1 मान लो, और दूसरे वाले को जो हमारे पास समीकरण, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे, मान लिया। अब समीकरण 1 से लिखो यहाँ पे समीकरण 1 से कितना हमारे पास है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 14। दो ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहला काम हमारे पास क्या करना है, यहाँ पे स्टेप 1 डाल सकते हो, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, दोनों समीकरण में जैसी आपकी मर्जी हो, चाहे तो पहले समीकरण से या फिर दूसरे समीकरण से, दोनों समीकरण में से किसी एक, या तो x या तो y का मान निकाल लो। हमने यहाँ पे पहला लिया है, आप दूसरा भी ले सकते हो। कंफ्यूजन न रखो कि हमेशा प्लस पहला ही समीकरण लिया जाएगा, नहीं, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, चाहे पहला लो चाहे दूसरा लो, अपनी सुविधा अनुसार। चलो हमने यहाँ पे पहला ले लिया, चलो इसमें पहला लेके दिखाएंगे, इसमें दूसरा लेके दिखाएंगे, कोई भी ले लो। हमने पहला ले लिया, और लेने के बाद इसमें से किसी भी एक चर का मान निकाल लो, चाहे x का चाहे y का। चलो हम x का निकालते हैं। तो x बराबर यहाँ पे 14, ये बराबर के पहले प्लस का y इधर जाएगा तो हमारे पास माइनस का y। इसको मान लो हमारे पास समीकरण 3, कितना मान लो, समीकरण 3 मान लो। अब कुछ नहीं करना है, जिस समीकरण से तुमने x या y का मान निकालना है उसमें इस मान को न रखना, इसके अलावा जो समीकरण बचती है उसमें ये मान उठा के रख देना। तो देखो ध्यान से, हमने ये मान किसे निकाला था, समीकरण 1 से निकाला था, तो समीकरण 1 में नहीं रखना, ये बात याद रखो। बस जिस समीकरण से x या y का मान निकालेंगे उस समीकरण में पुनः वह मान नहीं रखेंगे, उसके अलावा दूसरे में रखेंगे। तो x प्लस वाई बराबर 14 में हमने निकाला था, इसमें नहीं रखेंगे, इसमें रखेंगे। तो यहाँ पे लिखो कि x का मान लिखना पड़ेगा कि x का मान किसमें, समीकरण ये कौन सा हमारे पास, दूसरा, दो में रखने पर। हम लोग क्या करेंगे, 2 में रख देंगे, रखने पर। तो दूसरा हमारे पास क्या है, x माइनस को y इक्वल टू कितना हमारे पास 4। तो x का मान कितना हमारे पास 14, तो 14 माइनस का y रख दिया, और माइनस का y ऑलरेडी था, ये तो हमारे पास टोटल किसका मान है, x का मान है, और माइनस का y ऑलरेडी लगा था, लगा लेंगे, बराबर कितना लिखेंगे हम लोग, 14। कितना लिखेंगे, 14। हल कर लो इसको। तो यहाँ पे 14 माइनस वाई हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 2y बराबर कितना हमारे पास 4 हो जाएगा। या फिर इसको उधर भेजेंगे तो माइनस का 2y बराबर हमारे पास हो जाएगा 4, ये इधर प्लस को उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा हमारे पास 14। तो माइनस का 2y बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना बचेगा, माइनस का 10 बचेगा। इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, है ना। 14 में से 4 के चल 10 बचा। हमने बताया था कि बराबर के इधर बराबर को उधर, जब कोई भी चीज़ बराबर होती है कट के प्लस बन जाती है, चिन्ह है तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो y बराबर कितना जो हमारे पास 10 कितना जो हमारे पास 2, तो यहाँ पे y का मान कितना निकल आएगा, y बराबर कितना निकल आएगा, 2 कम 2 2 पंच 10, कितना निकल आएगा हमारे पास 5। y का मान कितना निकला है हमारे पास 5। आधा सोल्यूशन आ चुका है। अगला स्टेप क्या करना है, स्टेप नंबर 1 यहाँ होता है खत्म। स्टेप नंबर 2 तो भैया एकदम तुच्छ है, एकदम ईजी है। क्या, स्टेप नंबर 2 में जो भी y का मान निकला है ना, इसको चाहे तो समीकरण 1 चाहो तो समीकरण 2 किसी भी में एक में रख लो। हम तुमको दोनों में रख के दिखाएंगे। यहाँ पे दिमाग में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि जो भी x या y का मान निकालेंगे उसको किसी भी समीकरण में रखा जा सकता है। कुछ तो वीडियो हमने देखा था यूट्यूब पे, यही नहीं क्लियर कर पा रहे हैं कि किस समीकरण में हमको x और y का मान रखना है। हम आपको बोल रहे हैं जिसमें आपकी इच्छा हो, चाहे पहले में रखो चाहे दूसरे में रखो। हम नहीं बता रहे हैं, सवाल बता रहा, हम आपको दोनों में रख के दिखाएंगे, दोनों सेम आंसर आएगा। और देख के दिखाते हैं। पहला सवाल थोड़ा स्लो रहेंगे, उसके बाद स्पीड हम लोग बढ़ाएंगे। देखो ध्यान से,
तो पहले में रखते हैं हम लोग, यहाँ पे पहले में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखो कि y का मान समीकरण 1 में रखो, पहले में रखने पर, तो रख लो, रख लेंगे हम लोग। समीकरण 1 क्या हमारे पास, x प्लस का y कितना हमारे पास बराबर 14 है, तो यहाँ पे रख लो। तो हमने किसका मान निकाला, y, तो y कितना हमारे पास 5, तो x प्लस का 5 इक्वल टू कितना हमारे पास 14 आ गया। तो x बराबर 14 माइनस का 5 आ गया, तो x बराबर कितना गया हमारे पास 9, 9 10 4 14 हमारे पास हो गया। तो 14 में से 5 निकालेंगे तो 9 बच जाएगा। तो x मान कितना गया 9। देखो ध्यान से, यही बिल्कुल मान जो हमने यहाँ पे y का मान रखा है, इसको समीकरण 2 में रख के दिखा रहे हैं। कितना हमारे पास है यहाँ पे x माइनस का y, तो x माइनस का y कितना हमारे पास है बराबर का 4 है। यहाँ पे x y का मान कितना हमारे पास है भैया, y का मान कितना निकाला था हमने 5, तो माइनस का 5 रखेंगे, माइनस ऑलरेडी लगा था, बराबर चिर का 4, x बराबर 4, इधर माइनस हो जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 4 9। देखो ध्यान से, क्या दोनों में कोई अंतर है? तो कहने मतलब किसी भी समीकरण में हम लोग क्या कर सकते हैं, x या y का मान जो भी निकाला है उसको रखा जा सकता है। बात समझ गई? तो इस तरह से सवालों को करना है। अच्छा, बोर्ड एग्जाम में हमें केवल एक ही तरीके से करना है, या तो समीकरण 1 में रखना या तो समीकरण 2 में रखना, दोनों ना करके चले आना, कोई मतलब नहीं। एक हमने आपको कॉन्फिडेंस के लिए बता दिया। इसका स्क्रीनशॉट लो। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें टोटल 6 सवाल हैं। हमने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं, हमने यहाँ पे 4 सवाल लिए, 2 सवाल आपके प्रैक्टिस के लिए हमने छोड़ रखे हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो। तुरंत स्टार्ट करने वाले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। तो चलो इस हिस्सा साइड का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास है s माइनस का t इक्वल टू 3, और यहाँ पे हमारे पास क्या है s अपान 3 प्लस का हमारे पास क्या है t अपान 2 इक्वल टू 6। सबसे पहले देखो, हमारे पास पहली क्वेश्चन, तो हमारे पास जो रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है, रैखिक समीकरण के मानक रूप में कभी भी नीचे हर नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें इस हर को गायब करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण 2, यहाँ पे डालेंगे हम लोग क्या सॉल्यूशन। देखो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो लिखा पहले इसको बैलेंस सही कर लो। तो s अपान 3 प्लस का t अपान का 2 इक्वल टू 6 है ना, 3 2 ले लिया। यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई को तो हो जाएगा हमारे पास 2s हो जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा हमारे पास 3t हो जाएगा, अपान 3 दूनी कितना हमारे पास 6 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारे पास 6। इसके नीचे मान लो एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास 2s बन जाएगा, प्लस का हमारे पास 3t बन जाएगा, इक्वल टू 6 कितना बन हमारे पास 36 बन जाएगा। इसको अंदर ले लो, तो 2s अंदर है कि बाहर है, बाहर है तो बाहर ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, बाहर ही रहने दो। तो 2s प्लस का 3t और बराबर कितना गया हमारे पास 36 आ गया। ये बन गई हमारे पास, अब बन गया हमारे पास क्या, जो हमारे पास मानक समीकरण होता है किसी भी रैखिक समीकरण का। तो अब ये हमारे पास दोनों आ गई। आगे सिस्टम क्या करना आप सभी को पता है, इसमें से किसी एक में से हमें क्या करना है, किसी s या t का मान निकालना है। 2 4 होंगे भाई, इसमें x y था, इसमें s t है, तो या तो t का मान या तो s का मान निकाल लो। चलो आओ, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या ये है, तो s माइनस का t इक्वल टू कितना हमारे पास 3, यहाँ से s का मान निकालेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस का t, कितना जो हमारे पास 3 हो जाएगा, और प्लस का हमारे पास हो जाएगा t, ये हमारे पास आ गया। इसको बोल दो समीकरण 2, यहाँ पे 1 2 ये हमारे पास 3, इसको बोल दो 4, बोलते चले जाओ, समीकरण नाम देना हमने बोल दिया। अब जो समीकरण 4 निकला है ना, जिससे निकाला उसको छोड़कर जो समीकरण बचती है उसमें रखना है। तो समीकरण 3 रख दो, तो यहाँ पे लिखो कि x का मान समीकरण ये कौन सा हमारे पास 3 1 2 3 में रखने पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे, रखने पर तो रख दो भैया। तो समीकरण 3 हमारे पास क्या है, 2s प्लस का 3t इक्वल टू 36 है, तो रख दो हमारे पास। तो x के स्थान पर रखेंगे तो 2s कितना हमारे पास, x के बराबर हमारे पास 3 प्लस का t, 1 मिनट, 3 प्लस का t में यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे लगा दिया ब्रेकेट, ये हमारे पास इस कमांड कंप्लीट हो गया, इस मान रख दिया, प्लस लगा था प्लस लगाओ, यहाँ पे लगा दिया हमने क्या 2t 3t इक्वल टू कितना लगा दिया हमने 36 लगा दिया। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 3 6 हो जाएगा हमारे पास, प्लस लगाएंगे ये हो जाएगा हमारे पास 2t प्लस का हमारे पास हो जाएगा, ये कितना था हमारे पास, इसमें मल्टीप्लाई हो चुका है, ये हो जाएगा हमारे पास 3t इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 36 हो जाएगा। 2 और 3 मिलकर हो जाएगा हमारे पास 5t प्लस का हमारे पास 36 ऑलरेडी था, ये प्लस का 6 उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। तो 5t इक्वल टू हमारे पास 36 से 6 गया, हमारे पास कितना बचा, हमारे पास 30 बचा। तो यहाँ पे t हो जाएगा हमारे पास 30, 6 चला गया 30 बचेगा, यहाँ पे 30 बट्टी कितना हमारे 5 हो जाएगा। तो 5 कम 5 और 5 छंगा 30 हो जाएगा। तो t कितना हमारे पास 6 आ गया, एक मान निकल चुका है, एक मांग हमारे पास आ चुका कि टी कितना आ गया हमारे पास 30 आ गया, कि सॉरी टी कितना गया हमारे पास 6 आ गया। अब कुछ भी नहीं करना, हम आपको बता चुके हैं, अगर टी का मान निकाला है तो इस टी का मान 2 समीकरण में से किसी भी एक समीकरण रख दो तो हमारे पास एस का मान निकल आएगा। तो यहाँ पे लिखो कि टी का मान, यहाँ पे टी का मान किस में रखेंगे हम लोग, समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में
रखने पर रख दो समीकरण 1 में, तो ये कितना हमारे पास है s माइनस का t इक्वल टू कितना हमारे पास 3 है, तो t कितना हमारे पास 6, तो x माइनस का हमारे पास कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो इस बराबर हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस का 6 हो जाएगा, तो इस कितना का हमारे पास हो जाएगा 9, तो हमारे पास निकल आएगा 9, तो हमारे पास आंसर आ गया। तो टी हमारे पास कितना आ गया, टी आ गया हमारे पास 6 और एस कितना आ गया हमारे पास 9, ये हमारे पास 2 आंसर आ गया। अच्छा फिर से देख लो, अगर जिसको विश्वास ना होता हो कि सर अगर टी का मान इसमें रखें तो क्या होगा, आओ दिखा देते हैं फट से, इसको भी दिखा देते हैं। आओ आंसर तो आ चुका है, आपको कॉन्फिडेंसली करा रहे हैं। तो कितना हमारे पास 2s है प्लस का हमारे पास 3t इक्वल टू 36 हमारे पास, ठीक। और रख लेते हैं, तो हमने टी का मान निकाला था इस समीकरण से, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमने यहाँ पे टी का मान निकाला था, टी का मान हमने यहाँ पे रखे, टी का मान रखे हमने एक्स मान निकाला, टी का मान रखना हमारे पास 6, तो देखना एक्स का मान 9 ही आएगा। और देख लेते हैं, तो टी का मान हमें 6 देखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2s प्लस का हमारे पास 3, टी कितना हमारे पास है 6 है, हमने यहाँ पे 6 लिख लिया, बराबर कितना हो गया हमारे पास 36 हो गया। तो 2s और प्लस का हमारे पास 36 का 18 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 36 हो गया। तो 2s इक्वल टू हमारे पास 36 माइनस का कितना हो गया हमारे पास 18 हो गया, तो 2s इक्वल टू 36 18 निकाल दो, 18 दूना 36 भाई 16 हो जाएगा, 16 माह से 8 जाएगा, तो हमारे 8 दूनी 16 8 बचेगा हमारे पास, 2 माह से 1 कितना बचा हमारे पास 1 बच्चा, तो इस बराबर कितना हो गया हमारे पास 8 दूनी 16 की 6 आ गया, हासिल आ गया 1 और 1 1 2 3 36 हो गया। तो यहाँ पे 18 और नीचे वाला ये हमारे पास भाग में चला जाएगा, हो जाएगा हमारे पास 2 2 1 कम 2 दोनों कितना हमारे पास 18, इसका मान कितना हमारे पास 9। देखो आंसर कोई फर्क है, इसका भी इस कितना आएगा, x बराबर 9 आया था, इसका कितना है हमारे पास इस बराबर 9, इस बराबर 9, इस बराबर 9, इस बराबर 9, मतलब कि किसी भी समीकरण में रख के निकाला जा सकता है। अब तो आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा, जल्दी से इसके साथ लो। अब हम लोग चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, देखो ध्यान से, यहाँ पे सारे मान हमारे पास क्या है, डेसिमल दशमलव में है। यार अभी तक हमने दशमलव, अच्छा चाहो तो दशमलव मान लेके भी हल कर सकते हो, लेकिन दशमलव मान हल करने बैठोगे ना तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम किसी भी तरीके से दिमाग लगाएंगे कि ये दशमलव मान किसी भी तरीके से एक पूर्णांक संख्या में बदल जाए। पूर्णांक मतलब कि या तो प्लस में आ जाए या तो माइनस में आ जाए। तो एक काम कर सकते हैं, कैसे, देखो ध्यान से, एक काम हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग क्या कर देते हैं, दोनों समीकरण में दोनों तरफ क्या कर सकते हैं हम लोग 10 से मल्टीप्लाई। तो देखो ध्यान से, दोनों समीकरण यहाँ पे लिखो, दोनों, इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो हमारे पास समीकरण 2, तो दोनों समीकरण में दोनों तरफ मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों समीकरण 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें करेंगे पहले तो 0.2x प्लस का 0.3y, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर 0, ये कितना था हमारे पास 1.3 था हमारे पास, इधर भी क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करें, हमने कर दिया। भाई देखो ध्यान से, मैथमेटिक्स हमें क्या बोलती है कि अगर कोई भी चीज़ समीकरण में लिखी है तो समीकरण में तुम कुछ भी करो, लेकिन उसको हटाने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। भाई बराबर किधर 10 ये भी हट जाएगा, उधर भी हट जाएगा, फिर से वही समीकरण बच जाएगी, तो हमारे पास थी, हमने ऐसा कर लिया। इसको हल कर लो, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पे 10 है और मल्टीप्लाई में कितना करना हमारे पास 0.2, कैसे करते हैं, 10 दूनी 20 हो जाएगा। दशमलव कितने अंक बाद लगाना, 1 अंक बाद, तो यहाँ पे लगा देंगे कितना हमारे पास 2 आ गया, तो यहाँ कितना बचेगा हमारे पास 2 और बगल में क्या था x, हमने x लगा लिया। उसके बाद कितना करना है हमारे पास 0.3 को मल्टीप्लाई करना कैसे 10 से, फिर से 10 से कितना हमारे पास 30, भाई 0 तो कोई मतलब ही नहीं, इसको लगाओ चाहे ना लगाओ, तो 10 से 30 आएगा। और दशमलव कितने अंक बाद, 1 अंक बाद, तो यहाँ पे लग जाएगा, तो बाद वाला कोई दशमलव के बाद का 0 कोई मतलब ही नहीं, तो कितना बचा हमारे पास पूरा 3 बचा, तो प्लस का हमारे पास आ गया 3y आ गया, बराबर। यहाँ देख लो हमारे पास 0. देखो ध्यान से, इसको मल्टीप्लाई किया ही है, तो 0.3 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो हमारे पास, देखो ध्यान से, तो कर लेते हैं। तो 1.3 था हमारे पास, 1.3 को हमने क्या किया, 1.3 था ना हमारे पास पहले समीकरण में, हाँ, तो 1.3 को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 13 धाम में कितना हो गया हमारे पास 130 हो गया, 1 अंक बाद 0 लगा, दशमलव लगाना, हम यहाँ लगा दिया, कितना गया हमारे पास 13 आ गया, तो ये हमारे पास बन गया 13। बोल दो समीकरण हमारे पास कितना, ये 3 है। तो देखो ध्यान से, अब जो हमें समीकरण मिली है, क्या वो हमारे पास जो रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है उसमें, नहीं, बिल्कुल है। यही काम किस में करेंगे, दूसरी समीकरण करेंगे कि दूसरी समीकरण क्या थी हमारे पास 0.4 थी, x था, प्लस का हमारे पास 0.5y था, इक्वल टू हमारे पास 2.3 था। इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब तो डाइट करेंगे, 10 चौको 40, 1 अंक बाद 0 लगाएंगे, मतलब कि 4 बचेगा, x बचेगा, 10 पच्चे 50, एक बाद 0 लगा देंगे, 0 हट जाएगा, कितना आएगा हमारे पास 5 आ जाएगा, 10 पच्चे 50 है ना, 40 का 4, यहाँ पे 50 आएगा, तो 0 हट जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ हो गया y इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 230 हो जाएगा, 1 अंक बाद 10 लगाएंगे, 0 हट जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 13 बच जाएगा। इसको बोलते हमारे पास समीकरण 4। तो देखो ध्यान से, समीकरण 3 और 4 हमारे पास आ गई हैं, ये तो बिल्कुल रैखिक समीकरण
की तरह है। इसमें क्या करेंगे, किसी एक समीकरण से एक्स वाई का मान निकाल के दूसरे में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। चाहो तो करा दे, नहीं तो अगर अपने आप भी कर सकते हो और कर लेते हैं यहाँ पे फटाक से। तो ये हम लोग उसको मिटाते हैं, ये भी हटा देते हैं, आपने लिख लिया होगा उसको, यहाँ पूरा आप अपने हमारे साथ लिखते चलो। तो समीकरण 3 से लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, समीकरण 3 से। समीकरण 3 हमारे पास क्या था, समीकरण 3 था हमारे पास 2x प्लस का 3y बराबर कितना था हमारे पास 13। 2x प्लस का 3y बराबर का 13। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 2x बराबर हमारे पास हो जाएगा 13 माइनस का 3y हो जाएगा। तो x बराबर हमारे पास हो जाएगा 13 माइनस का 3y अपान में हो जाएगा हमारे पास, ये वाला नीचे आ जाएगा 2 हो जाएगा। x का मान आ चुका है। अब x का मान क्या करेंगे, जिससे निकालने उसके अलावा जो बनती है उसमें रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण, ये कौन सा हमारे पास है 4 है, समीकरण 4 में रखने पर इसमें रख देंगे। तो रखने पर आ जाओ, समीकरण 4 क्या थे हमारे पास, 4x प्लस का 5y इक्वल टू हमारे पास कितने थे 23 थी। तो 4 रखेंगे, x के स्थान पे कितना रखेंगे, यहाँ पे ये देखो ध्यान से 13 माइनस का 3y अपान का 2 रखेंगे, प्लस का 5y इक्वल टू कितना रखेंगे हम लोग यहाँ पे 23 रख देंगे, ठीक है ना। x मान रख दिया, 5y कॉमन रहेगा और हमारे पास बराबर का 23 कॉमन रहेगा। अब देखो ध्यान से, 2 1 कम 2, 2 दूनी कितना बचे हमारे पास 4, 2 हमारे पास पूरे ब्रैकेट मल्टीप्लाई अंदर मल्टीप्लाई को 13 दूनी कितना हमारे पास 26 हो जाएगा, माइनस का 2 3 6 हो जाएगा और यहाँ पे y लगा लेंगे, 13 दूनी 26 माइनस का 3 दूनी 6 y हो गया, प्लस हमारे पास 5y हो गया, बराबर कितना हो गया हमारे पास 23 हो गया, ठीक। माइनस प्लस माइनस घटेंगे चीज़ें, निशान बड़ी संख्या का आएगा तो माइनस का निशान आ गया। यहाँ पे 6 में से 5 गया, बचेगा 1, मतलब कि y बचेगा। और हमारे पास बराबर कितना था हमारे पास 23 था, बराबर के पहले हमारे पास प्लस का 26 हो जाएगा हमारे पास माइनस का 26 हो जाएगा, हमने यहाँ पे माइनस 26 लिख लिया। तो माइनस का ये हमारे पास y है ना, आगे 1 है 1 लिखते नहीं, ठीक है ना। तो 6 में से हमारे 5 चले, y बचा। तो माइनस का y, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होगा, घटेंगी चीज़ें। तो 26 में से 23 का 3 बचेगी हमारे पास, निशान बड़ी संख्या का माइनस आ गया, इधर भी माइनस इधर भी माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस। तो y कितना गया हमारे पास, y कितना गया 3। देखो ध्यान से, हमने यहाँ पे y का मान निकाल लिया। और y का मान निकालने के बाद इसका मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, जो आसान समीकरण हो। तो आपको समझ आ गया हो गया, जो आसान समीकरण, कौन से समीकरण इसमें रख लेते हैं। ये समीकरण से ही तो आया, समीकरण का मान है, हमने इसको पक्षांतर किया है तो इसमें रख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि y का मान इस समीकरण, इसको बोल समीकरण 4, y का मान समीकरण 4 में रखने पर, और रख लेते हैं फटाक से रखने पर। तो समीकरण 4 क्या थे हमारे पास, x, इसको समीकरण 75 के तभी आया है हमारे पास, है ना। ये देखो ध्यान से, समीकरण 3 हमने यहाँ पे 75 किया था तो हमने पास ये आया था। उसके बाद यहाँ पे रख लेंगे। तो x बराबर कितना था हमारे पास 13 माइनस का 3 y अपान का 2 था। तो x बराबर हमारे पास 13 माइनस का 3, y कितना हमारे पास 3, यहाँ पे 3 रखेंगे, अपान कितना रखेंगे 2। तो x बराबर हमारे पास 13 माइनस का 3 आ गया हमारे पास 9, अपान कितना गया 2 आ गया। तो x बराबर कितना गया हमारे पास, x बराबर 13 से हम लोग क्या करेंगे 9 घटा देंगे, तो 9 और 4 आ जाएगा हमारे पास भाई, 4 9 10 10 3 13 आ जाएगा, प्लस का हमारे पास 4 आएगा, बटे में 2 आएगा, 2 कम 2 2 दिन कितना हमारे पास 4, x कितना गया हमारे पास 2 आ गया। तो इस प्रकार से हमारे पास आंसर आ चुके हैं। आंसर कितना गया हमारे पास, x बराबर कितना गया हमारे पास 2 और y कितना गया हमारे पास, y बराबर 3 आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से किसी भी समीकरण को हल किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लो, तुरंत देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलो इस एक्सरसाइज का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां ऑप्शन देखते हैं। देखो ध्यान से, मैथ पता क्या है, मैथ बड़ा ही लॉजिकल होता है। अगर आपको लॉजिक लगाना आता मैथ, तो मैथ आपके लिए आसान है भाई। देखो ध्यान से, मैथ में अगर आप निपुण होना चाहते हैं, आप प्रोफिशिएंट होना चाहते हैं, तो मैथ में एक चीज़ बड़ी ही कॉमन, वो है कैलकुलेशन। यहाँ पे देखो क्या है, ये जितना भी हम लोग आपको यहाँ बता रहे हैं सब कैलकुलेशन ही है तो है। देखो ध्यान से, चाहे आप इंटर करोगे मैथ से या फिर बीएससी में से करने जाओगे, अगर उसमें मैथ लोगे ना, तो मैथ में वहाँ का जब टॉपिक पढ़ोगे तो टॉपिक के नाम आ जाता है, तो टॉपिक के नाम हिसाब से फार्मूले होंगे, लेकिन फार्मूला को लगा देने के बाद कैलकुलेशन तो सेम रहती है ना। तो कहने का मतलब कि मैथ एक गेम है। अगर गेम खेलना चाहते हो तो गेम के कुछ बेसिक नियम होते हैं, उसी प्रकार से अगर मैथ सीखना चाहते हो तो मैथ का बेसिक नियम है, इसकी बेसिक्स, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, फ्रैक्शन, अलजेब्रा पूरी तरह से आना चाहिए। तो कहने मतलब तो आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सबसे पहले वही काम करेंगे, समीकरण इसको 1 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे समीकरण 2 मानेंगे, यहाँ पे डालेंगे सोल्यूशन। अब क्या करेंगे, किसी भी समीकरण 1 से हम लोग क्या करेंगे, x और y का मान निकाले। कैसे निकालते हैं, चलो 2 से आपके निकालते हैं, दिखाते हैं। समीकरण 2 से निकालते हैं, अभी तक नहीं निकाले ना, 2 से निकाल लेते हैं। समीकरण 2 से हम निकालते हैं, आपको दिखाते हैं। तो √3x माइनस का √8y बराबर कितना था 0। तो यहाँ से निकालेंगे, चलो हम लोग √3
x बराबर हो जाएगा हमारे उधर जाएगा तो हो जाएगा √8y। याद रखो अंडर रूट केवल 3 के ऊपर है, यहाँ पे अंडर रूट केवल किसके ऊपर है, 8 के ऊपर है, x y फ्री है। तो यहाँ से जब x उधर जाएंगे तो ये प्लस का हो गया हमारे पास, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, माइनस का प्लस चला गया। तो यहाँ x हो जाएगा हमारे पास √8y अपान का ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में अंडर रूट हो गया 3। बोल दो इसको समीकरण हमारे पास कितना 2 3, ये हमारे पास हो गया 3, ये बोल दिया हमने समीकरण 3। अब क्या करेंगे, जिस भी समीकरण से x का मान निकालने उसके अलावा जो समीकरण बचती है उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे। तो समीकरण 2 से निकाला है, समीकरण 1 में रखेंगे, तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास क्या है, √2x प्लस का √3y बराबर 0 और रख लेते हैं। तो x तो √2 मल्टीप्लाई x का मान कितना हमारे पास है, √8y अपान का कितना हमारे पास √3 है, प्लस का हमारे पास √3y बराबर कितना हमारे पास 0। अब कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो रूट हमारे पास सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 दूनी कितना हमारे पास 16 हो जाएगा, हो जाएगा हमारे पास y, ठीक है ना। अगर √x लिखा है मल्टीप्लाई √y लिखा है, तो अगर अंडर रूट सेम है, यहाँ पे अंडर रूट मतलब कि 1/2 वाले हैं, तो अंदर के मान मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हो जाएगा √xy हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह हम यहाँ पे 16 लिख लिया, y बटे में कितना लिखेंगे √3 लिखेंगे, प्लस का हम लोग यहाँ पे √3 लिखेंगे, y लिखेंगे बराबर कितना लिखेंगे 0 लिखेंगे, बहुत बढ़िया। चाहो तो इसको यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर लो तो अच्छा √16 का मान कितना हमारे पास 4, 4 चौको 16 होता है। देखो ध्यान से √16 को हम लोग लिख सकते कैसे, √4 गुणे 4 लिख सकते हैं। हमारे पास आधार बराबर घात 1 मान लो, तो आधार एक बार लिखेंगे घाते जुड़ जाएंगे तो 1 1 हो जाएगा 2, ऊपर लगा लिया अंडर रूट, तो अंडर रूट से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 4। तो जहाँ पे √16 लिखा वहाँ कितना लिखा जा सकता है हमारे पास 4, तो यहाँ पे 4 लिख लिया, y बराबर √3 लिख लिया और प्लस का हमने यहाँ पे क्या लिखा √3y लिख लिया, ठीक है ना, बराबर कितना था हमारे पास 0 था। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, एक फलन ये हमारे पास है, इसके नीचे 1 मान लो, दूसरा फलन हमारे पास ये है, दोनों में y कॉमन है तो y बाहर ले लो, तो y बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा हमारे पास कितना, y बाहर ले लिया तो हम बचेगा हमारे पास 4। यहाँ पे देख लो ध्यान से, इसको इधर देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ले लिया। तो देखो ध्यान से, चलो पहले यहाँ देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, y कॉमन करेंगे, y कॉमन कर लो, यहाँ बचेगा हमारे पास 4√3 बचेगा, प्लस यहाँ पे बचेगा हमारे पास √3 = 0। अब देखो ध्यान से, ये पूरा मान हमारे पास क्या है, y के मल्टीप्लाई में। हमको सभी को पता है कि जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई वाली चीज़ बराबर उधर जाती है डिवाइड में चली जाती है, तो y बराबर, अब 0 के बच्चे मान जाएंगे सब, तो 0 बट्टे हमारे पास आ जाएगा 4 का हमारे पास कितना हो जाएगा 3 और प्लस का 3। भाई किसी भी संख्या से अगर 0 का भाग करो मान कितना आता है, 0 आता है, तो चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, इसको हल करने के बाद एक संख्या मिलेगी, अगर संख्या से 0 भाग करो कितना आएगा, 0 आएगा। तो भाई किसी भी संख्या को, जैसे हमने कहा कि 2/0, 2 मान से 0 निकाल लो, मतलब कितना बचेगा 0 बचेगा, तो इसको भी मान कितना है हमारे पास 0। तो कहीं ना कहीं y कितना आ गया हमारे पास, y बराबर कितना हमारे पास 0, एक मान निकल आया, y बराबर कितना आएगा 0। अब एक मान निकल आया है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मान उठा किसी भी एक समीकरण रख देंगे, जो समीकरण हम लोग किसी भी रखना है, किसी भी में रख लो, तो हम लोग लिखेंगे y बराबर 0 समीकरण 1 में रख लेते, 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या थी हमारे पास, √2x प्लस का हमारे पास √3 और यहाँ थी हमारे पास क्या, y बराबर 0 और रख लेते हैं, तो y बराबर 0, तो √2x प्लस का ये हो जाएगा हमारे पास √3, y कितना हमारे पास 0 बराबर 0। किसी भी संख्या से 0 मल्टीप्लाई करो 0 बन जाएगा, प्लस हमारे पास √2x बन जाएगा बराबर 0 बन जाएगा, तो x बराबर ये तो 0 हो जाएगा, √2x के मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। फिर से वही कहानी, √2 मान से 0 निकालो 0 बचेगा, तो 0 हो जाएगा, तो एक कितना हमारे पास 0 आ गया, y कितना हमारे पास 0 था, ये हमारे क्या हो जाएगा आंसर। वही हो मतलब कि दोनों आंसर कितने आएंगे हमारे पास 0 0 आएंगे। तो इसमें के 2 ऑप्शन हमने नहीं लगाया है, क्वेश्चन नंबर शायद 6वां नहीं लगवाया है और तीसरा नहीं लगाया, तीसरा चौथा 6वां आपके लिए मतलब कि प्रैक्टिस के लिए है, उसको लगाओ, अगर ना आए तो कमेंट बॉक्स बताना, उसका भी लगा देंगे। अगला हम लोग इसमें जब जो अगली वीडियो आएगी अगले हमारे उसमें हम लोग अगले क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज के कवर करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।